हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और मैं सोच रहा हूँ ना कि एक MLM कंपनी जो है उसको ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें यार जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो एक वही कंपनी है जो मुझे दिला सकती है। करना क्या, 3 बंदे इधर जोड़ रहे हैं कोट पैंट पहन के। तो मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे यही करना है। बस चैन बना लेनी है, अपने पूरी चैन बंदे बंदे जोड़ लेने हैं। बट मैं सोच रहा हूँ ना कि उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले, मैं एक बार उसके बारे में जान लूँ कि उसमें क्या होता है ऐसा, और क्यों लोग इतना उसको प्यार करते हैं, क्यों उसके पीछे इतना पागल है। ठीक है, और मुझे उससे क्या क्या मिलेगा। तो एक बार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, एक बार मैं जान लूँ। और मैं सोच रहा था कि वीडियो भी बना लूँ तो आप लोग भी मेरे साथ जान पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो उसकी वीडियो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि, और ये है रवि, कहाँ गया, एक सेकेंड, रवि शर्मा, जो है हमें सिखाएंगे और बताएंगे कि हम इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। रवि शर्मा ओपी। ओके, सो मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM। ओके। इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप्स, उनका करियर। कभी किसी को मिलता कुछ नहीं है क्या दिया कुछ? नहीं, लेकिन ये हर अच्छा। साल एक फर्जी कंपनी के साथ एक नया नमूना मीम मटेरियल जरूर दे जाती है हमें। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। देखो, यहाँ बहुत ही अमीरों वाली बातें होंगी, इसीलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। MLM मीटिंग चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली। रवि ऑफिसर फ्रॉम RCM लंबी लंबी फेंकने वाले हैं और जमीन पे तैयार है सुनने भाई, वाले तैयार सारे है। करोड़पति बैठे हैं। ये डाउन टू अर्थ तैयार है ना भाई सारे लोग? अब मैं तो पूरा रेडी होके आया हूँ आज, एकदम से फुल मोटिवेट होके जाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, चल जा। इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना डलवाने को रिक्लाइनर डलवा सकते हैं अपना पर्सनल। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है, जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें जब से रुकी नहीं है, मतलब कि अपने आप चलती है क्या? घर बना लिया अपना दूसरा। सर, आपको एक कोट पैंट जिसने किराए पे दिया है वो आने वाला है। फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। नहीं, आपने ये सब खरीदा, इसमें मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूँ यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन। भाई देख, जो भी है बट बता सही रहा बंदा कि 50 रुपए की पर्ची तो कटती है, और मेरी भी कटी थी। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा अपना, अपने बारे में भी, कि मतलब जब मैं गया था पहली बार तब क्या हुआ था। तो ऐसे ही एक बंदा मेरे घर पे आया, कह रहा भाई आज नीचे एक बारी। मैं गया तो वो बोलता कि तेरी फेवरेट बाइक कौन सी है? मैंने कहा यार बुलेट पसंद है मेरे को। कह रहा अगर तू चाहे ना तो तू बुलेट सिर्फ 1 महीने में बुलेट लेके ले सकता है। मैंने कहा भाई वो कैसे? कह रहा वो मैं तुझे कल बताऊंगा, कल एक सेमिनार हो रहा है इतना तगड़ा, तुझे तूने सुना नहीं उसके बारे में? मैंने कहा नहीं भाई। कह रहा मैं बता, पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली में बात फैली हुई है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुझे नहीं पता। कह रहा मेरी तो फेवरेट फेवरेट बाइक वो है ड्यूक, और देख लियो अगले ही, कौन सा बताया तुमने, कोई ऐसी रैंडम डेट बता दी। कह रहा उस दिन देखियो मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। तो मतलब वहां से शुरू हो गया था वो मेरे को चढ़ाना, और मैं धीरे धीरे चढ़ भी गया था। बैठे जैसे बैठे लोग मेरे चढ़ ही कुल्ले जाते हैं। अकड़ गए। फटाफट बताओ ना क्यों बुलाया यहाँ? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर 1.5 करोड़ की आती है क्या? मतलब टॉप मॉडल? मेरे ख्याल से तो यार और महंगा होगा। मेरे ख्याल से इन्होंने ना ढंग से रिसर्च भी नहीं करा कि हमें बताना क्या है, किस चीज का क्या रेट बताना है। जाना। सर, एक बात बोलूं, पुरानी स्विफ्ट गाड़ी कैब में चलाने वाला भी आपको बिठाएगा नहीं। टिर्री वाला आपको देख के अपनी टिर्री मोड़ दे, दुकानदार अपना शटर गिरा दे कि आलिया मनूस MLM फाइनल को। पहले इन्हें अपने और लोगों पैंट पहन बेचारों के। को कुर्सी पे तो बिठा दो यार। मुझे पता है इस हॉल का किराया भरने में आपका बजट बिगड़ गया है। 3000 रुपए दिन के देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया है। पर प्लीज एक एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवाई सको सर। एक एक गिलास पानी पिलवा दो इन गरीबों को। BMW के सपने बाद में दिखवा दियो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 परेशान तो हो गए भाई कि यार जब से खाता खुलवाया कुछ डाला नहीं तुमने यार। साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता जमा कराता ही नहीं। 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का था जी? 60 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जा। इसका मतलब 15 साल का ही लग गया था क्या वो बैंक में? तान्या मित्तल के ताऊ जी हैं ये, सगे वो भी। वही मैं सोच रहा मैंने कि 15-14 साल में बैंक मैनेजर बन गया था क्या? ऐसा इतना है, लेकिन फिर भी MLM मीटिंग में सारे जमीन पे बैठे हैं। सब ये करोड़पति, Down to डायमंड earth, लेवल down to 2C earth। 3C सर हैं ये अपने दिमाग में तो कम से कम सारे अमीर हैं। भले ही कोई कुत्ता भी नहीं के मुंह में ना मुत्ते। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़े का, वही 10 रटी रटाई बातें चल दिए। फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया बिकवाने। ये बिजनेस वो व्यापार है, ये बिजनेस वो व्यापार है सर। बस बड़े छोटे की शर्म कर रहा हूं मैं, नहीं तो गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। इस होल वाले में तो मैं चांटे जड़ूंगा जो तुम्हें हर
हफ्ते हॉल किराए पे दे दे ये सब बकचोदियां करने के लिए। अब इससे बढ़िया तो किसी वृद्धाश्रम को डोनेट कर दे, ये इस हॉल के अंदर कम से कम पाप होने से तो बचेगा। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी चिल्ला क्यों रहे हो भाई, कोई सुन नहीं रहा क्या तुम्हारी बात? बता देना। सर ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया यार। दूसरे की बुकिंग में सर ने अपना भी प्रोग्राम कर डाला, सुबह साले की शादी, शाम को रवि ओपी सर का सेमिनार लेके आना। एक ही बुकिंग में दोनों जीजा साले का काम हो गया। बचा लिया ना वल्टो के पेट्रोल के लिए 500 रुपए। रवि ओपी सर ऐसे ही नाम नहीं है, चलते चलते लोगों का चूतिया काट दे। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली और एयरपोर्ट बोर तो नहीं हो रहा? अरे तुम बातें ऐसी कर रहे हो, कोई बंदा कैसे बोर हो सकता है भाई? एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली ओवरपोर्ट पे था मून ब्लैंक। सर ये तो सुनने से कोई चाइनीज कंपनी लग रही है, मून ब्लैंक। इतना भी कम गलत क्यों बोल रहे हो? मूत ब्लैक ही बोल दो इसे। वैसे सर सिर्फ घड़ी ही नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन ही है। बोर तो नहीं हो रहे? जैसे ही ये अपना प्रीमाइस तैयार करते हैं ना, ऐसा कि इतनी महंगी घड़ी थी, गाड़ी थी, ऐसा घर था, इतनी बिल्डिंगें थी, तो समझ लो कुछ लंबा फेंका जाना है उसके बाद, मतलब और भी कुछ लंबा फेंका जाना है। तो ये तो छोटी ब्रिक बाय ब्रिक कहानी बनाई जा रही है, बहुत कुछ लंबा झूठ बोला जाएगा। ये एमएलएम वाले काम कुछ नहीं करते, ऐसा असल में एमएलएम में काम कुछ होता। यार देख, काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बंदे को ये जता देते हैं, एकदम ऐसा भरोसा दिला देते हैं कि बस गाड़ी बाहर ही खड़ी है, बस तेरे को जाके बस वो गाड़ी में चाबी मारनी है, बाहर ही खड़ी तेरा वेट ही कर रही है। इतना तो भरोसा दिला देते हैं वो। ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता है क्या होता है? झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें, रोज एक नई स्क्रिप्ट की अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच खड़ी पड़ी हुई। अरे कई बार तो क्या होता है ना कि ये अपनी स्क्रिप्ट को वो कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो पिछले वीक वाली स्क्रिप्ट को और इस वाली को दोनों मिक्स कर दिया, दोनों में गाड़ियां अलग अलग बता रहे हो, दोनों का प्राइस भी अलग अलग बता रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। घड़ी पड़ी हुई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। तुम शब्दों की चॉइस देख रहे हो तुम? नहीं, गरीब नहीं पकड़ पाएगा बेचारा, लेकिन तुम शब्दों की चॉइस देखो। महंगी घड़ी पड़ी हुई थी, पड़ी हुई, रखी भी नहीं थी शोरूम में, ना पड़ी हुई थी ना। मून ब्लैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अबे यूपी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले, देख लेना वापस से गूगल पे अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा पोपचे में। सही है सर, बहुत बढ़िया प्रीमाइस था। बीच में कॉमेडी तो वैसे सारी होती है इनकी, बट इनके हिसाब से कॉमेडी ये होती है। एकदम सही लैंड हुआ है जोक ना, एंड में एकदम सही लैंड किया है। कहाँ पे करते हो वैसे सर आप अपना ये स्टैंड अप शो? या इसके टिकट भी सोनपुर मेला टिकट खिड़की से ही पकड़ने? अरे स्टैंड अप शो ही तो होता है भाई वो सारा, मतलब जो भी सेमिनार होता है इनका। नहीं, इतनी वीडियो देख चुका हूं मैं आपकी कि बिजनेस अब बताएंगे, अब बताएं। बिजनेस कहाँ है? बातें ही चुद रही हैं तब से। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी तो ड्राइवर महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर। डब्लू पे भाई ने जो जूम मारा है ना फेस पे, दोबारा दिखा दो तुम्हें। सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर मत करो सर। कोई आपको गिरा के आपके टांगों के बीच में डब्लू बना देगा सर कोई गरीब खा जाएगा आपको सर, जिसका आपने ऐसे ब्रेन वॉश किया होगा ना, जिसका आपने फुद्दू काटा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, करोल बाग में ऑल्टो की छत कटवा देने से वो BMW नहीं बन जाती यार। ये कैसा बिजनेस है जहाँ पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है यार। मैं इनसे थक गया एमएलएम वालों से, भाई कमाई क्यों बता। ये तो है भाई, मतलब काम की बात नहीं करेंगे, वो ये बताएंगे कि मैंने ये खरीदा और वो इतने का था, ये खरीदा वो इतने का था, और उसका ये टायर इतना महंगा, उसका ये इंजन इतना महंगा, उसकी सर्विस इतनी महंगी, मतलब जो चीज लेता है उसके बारे में बताने लग जाते हैं ये लोग। अरे मेरे को बिजनेस बता दे अपना, क्या बेंचे है तू? बोर तो नहीं हो रहे? सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टैट्स देखती है। ये बहन के दिन ने अकेले हैं जो हर वक्त ओडी मर्सिडीज BMW मेरी कमाई है, मेरी कमाई वो। सालो नेपाल जाने को फॉरेन ट्रिप नहीं बोलते, BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। कितने का आता है? फील ले रहा है पूरी। रोल्स रॉयस जिसका एक टायर ही 90,000 का आता है। कितने का आता है? बोइंग जिसका एक टायर ही
4.5 लाख का आता है। कितने का आता है? अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर, अलग अलग पैसों का ही आता है। इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? तेरी टायर रिपेयर करने की दुकान है क्या? मिस्त्री हवा भरता है क्या टायर में, जो इतना ऑब्सेस्ड है टायर से? कहीं बताएगा मिस्त्री वाला भाई ज्यादा पर्सनल हो गया। मर्सिडीज का टायर 40,000 का आता है, कहीं अगली वीडियो में 50,000 का आता है। तो मैं क्या करूं, गांड में डाल लूं टायर तेरा? क्या टायर पे बैठ के चलता है क्या भाई? जिसके पास मर्सिडीज हो ना, वो उसे सच में पता ही नहीं होता टायर कितने का है। तेरे जैसे चूते को कोई क्रेटा भी दिला देना, उसे भी डिसमेंटल कर देगा कि मेरी क्रेटा का टायर 11,000 रुपए का आता है, इसका स्टेयरिंग देखो 1.5 लाख रुपए का लगता है, इसका डैशबोर्ड देखो 2 लाख रुपए का लगता है। अबे तो गाड़ी की पूरी कीमत खोल के रख दे कि इसकी सीट इतने की लगेगी, उसकी सीट इतने करो। फिर शोरूम वाले से भिड़ जा रहे हैं, तो पूरे हुए नहीं पैसे। तुम तो 22 लाख के बता रहे हो, तो 18 लाख में पूरी हो गई। बाग में लग जाना किसी के यहाँ मिस्त्री। और तो नहीं हो रहे। अबे ये नहीं सुबह भाई, 6 बिल्कुल बजे नहीं हो उठ रहे। के गांव के बस अड्डे से बस पकड़ के जो मैं तेरे बारात घर जैसे सेमिनार हॉल में आया हूँ, ये तो बता दे गूछा पाती मुझे क्यों बुलाया है? हाँ देख लिया तेरा टायर कितने का है, तेरे पास गाड़ी कौन कौन सी है भाई, लेकिन प्लीज मुझे यूं बता दे मुझे क्यों बुलाया। मेरा संडे मत खराब करे, इससे बढ़िया आराम से सोता फिर। एक तो ये चीज हो रहा है, ये साले सेमिनार संडे को रखते हैं क्योंकि इनको पता है सारे बंदे घर पे संडे को ही मिलेंगे, और सैटरडे नाइट तक तो ऐसा पंप कर देंगे तुम्हें कि भाई अगर तुमने ये मिस कर दिया ना, तो तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, ऑलरेडी कर दी है तुमने, अगर तुम नहीं आए तो इसलिए आना भी, और 50 रुपए लेके भी आने हैं, टिकट भी तो खरीदनी पड़ेगी। और एक चलो बाद में बताऊंगा। अपने खेत अरे में यार। जाता मैं तो। मर्सिडीज, आउडी, स्काडा, आउडी ओधी स्काट नहीं, इससे अच्छा तो सऊदी बोल ले भाई। ब्रांड के नाम प्रोनाउंस करने आ नहीं रहे, सामान ले लिया इसने। तू तो आसपास का भी गलत नहीं है, पूरा ही गलत बोल रहा है। सर एक बात बताऊं, भीगे हुए नाड़े से बहुत तेज मारता हूं मैं कमर में झूठ बोलने वाले आदमी आसपास तो बोल रहा था, वैसे ऐसी बात नहीं। आउडी तो बोल ही रहा। को। तो ऊपर से सगे जीजा की शादी में पहनने वाला 3 पीस सूट पहन के खड़े हो जाएंगे, इतनी चिलचिलाती गर्मियां में बुद्धि नहीं है क्या तुम में? तुमने ये 3 पीस सूट के अलावा कपड़े नहीं देखे क्या? अबे अमीर आदमी भाई कैजुअल पहन के भी घूम ले, स्पोर्ट्स वेयर में भी घूम ले मेरे भाई। 3 पीस सूट इतनी गर्मी में 3 पीस, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि मतलब हम ये सूट पहन के जाएंगे तो ये लोग हमारी बात को सीरियसली लेंगे कि हाँ देखो मैं जो जितनी फेंक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है सच में मेरे पास है क्योंकि मैंने सूट पहन रखा है। शायद इनकी मेंटलिटी ये है। सूट पहन के सबसे भद्दे रंग में, वो भी जो एक मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ भाई। मैं और मेरा दोस्त बैठे आगे आगे, ठीक है। मैं गया तो मैंने सपने देख लिए, तो मैं सोचा इसको भी दिखा दूं, तो मैं उसको भी ले गया सुबह सुबह संडे को। तो भाई अब एक बंदा सामने खड़े होके इतना लंबा लेक्चर दे रहा, अब हमारे सामने आने वाले, ये आने वाले, उन्होंने जिंदगी में ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने इतनी उम्र में ये ले लिया, वो मतलब पूरा भाई हाइप बना दी। हम भाई गर्दन घुमा के देख रहे हैं कब आएगा कब आएगा, और 15 मिनट तालियां बजवा रहा है। आपको पता है कि कोई सीनियर का हम वेलकम करते हैं तो हम कैसे करते हैं भाई, तालियां बजाओ, चलो भाई बजा रहे हम, तालियां बजा रहे हैं भाई, हाथों में दर्द हो गया भाई लेकिन बंदा नहीं आ रहा। हम भाई रुक जाए, फिर भाई देखो तो एक बंदा तेज ताली बजा रहा, फिर हमें तो ये है ना मैच करनी है, 3-3 तालियां भाई, तालियां बजा जा रहे हैं। और हमारी गर्दन ऐसे पीछे की तरफ कि यार पीछे से कोई आएगा, हम मतलब देखेंगे यार इतनी मतलब जिसकी वो हो रही है, जिसकी इतनी इज्जत हो रही है। और भाई 15 मिनट बाद जो बंदा आगे ताली बजा रहा था उसके बगल में ही बैठा था वो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा वो वेट किस चीज का कर रहा था, जब वो बैठा वहीं है सबसे पहली लाइन में दूसरी बेंच में बैठा हुआ है, जिसके लिए इतना तामझाम हो रहा था। लेकिन उस टाइम में पैर छूने वाला रिवाज था, जो मतलब वहां से एंट्री होती है सब पैरों में गिर जाते हैं, वो तो अब होने लगा कि तुझे ये अचीव हो जाएगा वो अचीव हो जाएगा। तो मतलब छोटी उम्र के बच्चे या फिर जो थोड़े से वैसे होते ना कि पता ही इनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है खोने के लिए, तो इनको बातों में लपेट लो जल्दी, तो वैसे लोगों को जल्दी पकड़ते हैं लोग। शब्द या BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इनके वाली रटी रटाई बातें सुनते ही ब्रेन वॉश हो जाते हैं। उनको हर संडे सेमिनार में बुलाते हैं 50-50, 100 रुपए की पर्ची काट के। वहां पे फिर रवि ऑफिसर जैसे चौधुमल कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं, लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो फिर आगे यही सब कहानियां सुनाते हैं। इसमें कुछ कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, AI आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे। अब सरकारी प्राइवेट सब जॉब के अगेंस्ट है, समझना। ये कहता है अपना बिजनेस करो, और एंड में रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं कि अरे अपना बिजनेस का धंधा करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर आपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी चूतिया काटो। और बिजनेस का क्या हुआ सर? वो तो भाई ये तो बिल्कुल ये मेरे साथ ही हुआ था, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं वीडियो शायद। तो जो ये सबसे पहली बार हुआ था ना, पहली बार तो चलो मैं नहीं आया बातों में, दूसरी बार मुझे बुलाया गया चंडीगढ़ में, और वो भी ये बोल के कि तेरे लिए जॉब की बात कर रखी है हमने कहीं किसी कंपनी में, और रहना खाना पीना सब यहीं पे, तेरा फ्री है सब कुछ।
तो आजा। और जब मैं गया हूँ तो पता लगा वहाँ पे ये वाली बसड़ थी, ये 3 में 3 जोड़ो 3 में 3 जोड़ो वाली कहानी थी। तो मतलब मैं एक दिन के अगले दिन में वापस आ गया। तो ये बात सच है कि सबसे पहले टारगेट ही अपने रिलेटिव्स को करते हैं। आपकी गांड में आ गया। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। लेकिन बेटे मुझे क्यों गिनवा रहा है, मैं तो खुद बस से आया हूँ। ये आसपास वाले बेचारे इससे खुद बोर हो चुके हैं, ये 50वीं बार इसकी यही बात सुन रहे हैं। कोई कोई टाइम जा रहा है जो अंकल बैठे ना इसकी अंकल कमर तो में अपना वही बदल लिया डायरेक्शन की, मेरे को सुननी नहीं है यार, क्या एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। बजाने वाले हैं कि साले बैठ के तो आता है टिर्री में, वो भी शेयरिंग में, और यहाँ पे बात करता है मर्स की। मर्स स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है सिर्फ वो एक ही काम इंजन बैठा रहता है, ऑडी का भी इंजन बैठा रहता है। करता है, बैटरिया लाता है चार्ज करता है, बैटरिया लाता है चार्ज करता है, चलाए कौन। इन्हें कोई फिरौती की धमकी क्यों नहीं देता सही बात यार? है। जब देखो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को धमकियां आ रही हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख। अरे इन्हें कोई 20-30 की धमकी दे दो यार, कम से कम ये गड़ंग पेलना तो बंद करेंगे उस डर में। ये तो खुलेआम फेंक रहे हैं भाई कि मैंने इतना कमा दिया, मैंने उतना कमा दिया। और तो नहीं हो रहे। और रवि ओपी सर का तो फेंकने में भैया कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। नीरज चोपड़ा खुद इनके मुरीद हैं। इसके घर वाले भी 1 BHK में बैठ के जब इसकी वीडियो देखते होंगे, हंसी तो उनकी भी छुटती होगी कि बेटी चोद के पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया, तू बातें चोद रहा है कि 300 मीटर में सोलर पैनल लगवा दिया हमने। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर बताना नहीं है, बताया नहीं, लेकिन आना कब है ये तो बताओ कि आना कब है। मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सर 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 दे रहा हूं सर, आपको 5000 रुपए दे रहा हूं सर, ज्वाइन कर लो मुझे अपनी कंपनी में। हाँ सर दे दो, उसके बदले मुझे सर्फ साबुन सर। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे वो अपनी प्राइवेट जेट वाली कहानी सुनाओगे प्लीज। लो सर, आपको अभी गूगल पे मार दे रहा हूं 5000 रुपए, जोड़ लो मुझे सर अपनी चेन में सर। नहीं 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 सर, मैं हो गया ब्रेन वॉश सर, बेच दूंगा मैं सर्फ साबुन बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को ही बेच दूंगा सर। वो आधे दाम में लक्ष्य डब क्यों लेंगे सर? आपकी झटूनी कंपनी का शैम्पू साबुन बेचूंगा ना उनको, जब हर वक्त उनके दरवाजे पे उनके पैर में पड़ा रहूंगा, लेना ही पड़ेगा। नहीं सर, मेरे करियर का सेट। क्या हो गया भाई, नेट को टिक गया। ले भाई, मेरे कुत्तों को भी टाइम हो गया भौंकने का, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो शायद बंद हो गया, मेरा वाईफाई बंद हो गया शायद। तो भाई बहुत बढ़िया रोस्ट मारा है भाई ने वैसे तो देखा जाए तो। और सही बता तो रोस्ट एक होता है कि बिना बात बेइज्जती करनी, बिना बात नहीं करी, ये फैक्ट पे ही करी है। कुछ नहीं होता जितना भी फेंकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो चलो इन लोगों की वीडियो देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये पक्का झूठ बोल रहा है, या पहले इसको बंद कर दूंगा कि हाँ ये ऐसे फेंक रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है भाई, कुछ नहीं होता इनके हाथ में। मैं बताता हूँ, जो मैं पहली बार गया था ना इनके सेमिनार में, तो जो बंदा सामने स्पीच दे रहा था वो यही भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाड़ी का प्राइस क्या बताया। बताता कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अभी मैंने पिछले महीने स्कॉर्पियो एक पता नहीं कौन सा मॉडल का नाम लिया, कर वो निकलवाई है मैंने 11 लाख रुपए की। चलो भाई बच्चों ने तालियां मारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ी देर का भाषण दिया, थोड़ी देर बाद फिर उसने यही लाइन बोली, मैंने स्कॉर्पियो निकलवा ली है 13.5 लाख रुपए की। हम और मेरे दोस्त को दे रहे हैं अभी तो 11 लाख की थी। मतलब उनको यही नहीं पता होता कि हम थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला है, क्या प्राइस बोला है। तो इतने फेंक के वो इतने पागल हो चुके हैं कि भाई उनको रेट का ही नहीं पता था। सो मैं तो भाई यही कहूंगा कि इन चीजों में ना पढ़ना, और बेकार है भाई, बेकार है भैया, समझ रहे हो, बेकार है। तो आपके जो बच्चे कुछ थोड़ी बहुत सेविंग होगी ना, उसको भी मिट्टी प्लीत करवा देंगे ये लोग, क्योंकि शुरुआत करते हैं ये 2,500, 3,000, 5,000 से, उसके बाद मारते सीधा मोटा हाथ 50,000 रुपये या लाख रुपये आपको सिक्योरिटी बोलेंगे, सिक्योरिटी इसको सिक्योरिटी बोल के उसको डिपॉजिट करवा लेंगे कि ये आपको मिल जाएंगे, और आपको फिर दे देंगे इतना दुनिया भर का राशन या पता नहीं कपड़े या फिर शैम्पू और ये चूरन वूरन पकड़ा देंगे, ये लो भाई अब इनको बेचो। तो इस तरीके से इनका काम होता है। और जो इस टाइप के बंदे होते हैं ना, यही कमाते हैं। बाकी जो नीचे होते हैं ना 3 में 3 जोड़ रहे होते हैं, उनका कुछ नहीं होता, वो जोड़ते ही रह जाते हैं। जो स्टार्टिंग में बंदे करते हैं ना, मेरे ख्याल से वही कमाते हैं, क्योंकि उनके पास अमाउंट आ जाता है और वो उनको सपने दिखा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में समझदारी की, मतलब कि ऐसी बातों में ना आए, इस चीज़ की समझदारी की। सो ये तो मैंने पहली बार इस टाइप की वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद तो क्या मतलब, मैंने तो नॉर्मल रिएक्ट ही करा, मैंने तो अभी देखी। सो अगर आएगी तो हम देखेंगे एक और किसी की ऐसी वीडियो पकड़ेंगे और उसको भी ऐसे हम रिएक्शन बनाएंगे उसके रोस्ट वीडियो पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखें अपनी फैमिलियों का, और टेक केयर।